जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम लोग अपनी भागवत जी शुरू करते हैं। छठे स्कंद का नाम पोषण। पोषण का अर्थ होता है पुष्टि माने कृपा। छठे स्कंद में खास भगवान की कृपा दिखाई। भगवान के द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो उनकी अहित की कृपा होती है उसका नाम पोषण है। बोले अगर उससे कृपा हुई मतलब वो लायक है और फिर कृपा हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर लायक नहीं भी है तो कृपा हुई भगवान की तो बहुत बड़ी बात है। संसार में भगवत कृपा से ही जीव का उद्धार होता है। कृपा से ही प्रभु प्राप्ति होती है। जैसे माता पिता बिना किसी स्वार्थ के बच्चों का पोषण करते हैं, ऐसी भगवान बिना किसी हेतु के जीव के उद्धार करते हैं। कह रहे माता पिता जैसे बिना किसी उसके स्वार्थ के अपने बच्चों का पोषण करते हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता। माता पिता का फिर भी थोड़ा स्वार्थ हो सकता है, पर भगवान का तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। वो तो चाहते हैं जीव का उद्धार हो। तो भगवान भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। इस स्कंद में अजामिल का उद्धार और वत्तासुर का उद्धार, ये दो के उद्धार के रूप में भगवान की कृपा का वर्णन है। पोषण अथवा कृपा बोलते ही उसको है जहाँ व्यक्ति में कोई सामर्थ्य ना हो और प्रभु उसको स्वीकार कर लें, उसका उद्धार कर दें। कह रहे पोषण बोलते ही उसको है कि जब उसमें सामर्थ्य ना हो, वो इतना योग्य ना हो और भगवान उसका फिर भी उद्धार कर दे, उसको स्वीकार कर ले, उसका उद्धार कर दे। योग्यता हो तब कृपा हो तो फिर कृपा का क्या अर्थ हो? बोले योग्य है और फिर कृपा हुई तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये भगवत कृपा सभी पर देखने में क्यों नहीं आती? अगर बिना किसी कारण की कृपा है तो सब पर हो, किसी पर हो किसी पर ना हो, ये तब तो विषमता हो जाएगी। कह रहे हैं अगर बिना किसी कारण के सब पर भगवान कृपा कर रहे हैं, किसी पर हो किसी पर ना हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बहुत बड़ी एक गुण चाहिए, वो है ईमानदारी। अगर हम ईमानदार हैं, जैसे हम अंदर से हैं वैसे अगर हम बाहर हैं, तो हम पर ज़रूर कृपा होगी। भगवान सारे दोषों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर बनावट है, छल है, कपट है, तो भगवान थोड़ा दूर रखते हैं जब तक वो बनावट समाप्त ना हो जाए। तो भगवान को अगर जरा भी हमारे अंदर, हम वैसे तो भक्ति कर रहे हैं पर चाहिए हमें संसार, भगवान हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप कैसे ही भजिए, अंदर में मानिए कि मुझे संसार चाहिए। ठीक है संसार चाहिए, भगवान आपको बच्चा अगर, अब भगवान ने कहा आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी सभी मेरे भक्त हैं, सभी मेरी ओर बढ़ रहे हैं, सभी मुझे प्रिय हैं। तो निर्मल मन सोही मोहि पावा, छल चित्र कपट नहीं मोहि पावा। अजामिल और वत्तासुर दोनों ही ये योग्यता है, दोनों ईमानदार हैं, जैसे अंदर है वैसी बाहर। स्कंद में अजामिल और वत्तासुर का उद्धार दिखाया है, दोनों सच्चे हैं, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। वत्तासुर की कथा आप सुनेंगे, अपने सिद्धांतों के अनुरूप यदि उसको भगवान शिव का भी विरोध करना पड़ा तो उसने किया। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं लगा तो कहा ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, मन में तो बात होती है पर उसको कहते नहीं है कि उसको बुरा लग जाएगा। अरे बुरा क्या लग जाएगा, सच्ची बात है, ठीक बात है तो कहो, उसको उद्धार की बात है। वत्तासुर की कथा आजकल समाज में यही परंपरा है भाई, हम क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, ये गलत है। जटायु भी कह सकता था रावण से तो मैं जीत नहीं सकता था, तो हम क्या कर सकते हैं, जानकी जी को ले जाने दो, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सत्य की रक्षा के लिए, सिद्धांत के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कह रहे ये वाली हमको प्ली नहीं देना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, कोई गलत कर रहा है तो करने दो, हम क्या कर सकते हैं। बोले जटायु ने भी तो अपने जान की बाजी लगा दी जब रावण सीता को हरण कर रहे थे, वो भी कह सकता था हम क्या कर सकते हैं, मैं तो एक पक्षी हूँ। पर वो राम भक्त था और सीता को बचाने के लिए उसने अपने प्राण लगा दिए। इसको कहते हैं ईमानदार होना। तो हमारे गुरु भी कहते हैं कि सच्चे और ईमानदार बनो। तो जो सच्चा और ईमानदार होता है उसी को भगवान की भक्ति मिलती है, उसी पर भगवान की कृपा होती है। अगर हमारे जीवन का कोई सिद्धांत है, लक्ष्य है, तो उसके लिए जीना भी सिद्धांत है,
सिद्धांत की सेवा है, उसके लिए मरना भी सिद्धांत की सेवा है। फिर अगर हमारे जीवन का कोई सिद्धांत है कि भाई मुझे सच्चाई से, ईमानदारी से चलना है, मुझे देश का हित करना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे सबके हित के लिए जीना है, तो उस सिद्धांत के लिए जीना और मरना सभी कुछ उस सिद्धांत की सेवा है। ऐसा नहीं कि फ़ायदा हो रहा है तो सिद्धांत लगा दिया और नुकसान हो रहा है तो सिद्धांत छोड़ दिया। बोले ऐसे नहीं कि भाई फ़ायदा हुआ तो सिद्धांत लगा लिया, फ़ायदा नहीं हुआ तो सिद्धांत नहीं लगाया। अब अजामिलोपाख्यान पंचम स्कंद के आखिर में सुखदेव मुनि ने विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। ये सुनकर राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं, महाराज, पाप हो जाए और नरक में न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? अब देखिए, हम झूठ भी भूल जाते हैं, हम गलत भाव भी रख लेते हैं, हम कुछ और भी कह देते हैं, बिजनेस में भी कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। तो कह रहे हैं हमसे पाप हो जाए और उसका प्रायश्चित न करना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं प्रायश्चित है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग प्रायश्चित का वर्णन शास्त्रों में है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, एक पाप हो तब तो प्रायश्चित कर लें, परंतु प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप हो जाते हैं। बोले हमने कहा हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, हम जेलसी नहीं करेंगे, और फिर हमारे मन में आ जाती है। हमने प्रायश्चित भी कर लिया और फिर जेलसी हो जाती है, क्या करें? और ये वृद्ध अवस्था तक चलता रहता है। बोले ऐसे नहीं जवानी में चल रहा है, बुढ़ापे में और बढ़ जाता है। आप भय बुढ़े तृष्णा भई जवान, क्या करें? कलयुगी जीव अपनी छोटी सी आयु में कब तक प्रायश्चित करेगा? कह रहे कलयुगी जीव अपनी छोटी सी आयु में कब तक प्रायश्चित करेगा? जीव का प्रायश्चित हाथी के स्नान जैसा होता है। हाथी पहले नदी में स्नान करता है और फिर दूर में लौट जाता है जाके। तो बोले ऐसे ही जीव प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप करता है, और उसको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उसको मीठा नहीं खाना, फिर मीठा खा लेगा। उसको ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाना, फिर नमक खा लेगा। मतलब ये तो एक उसकी बात बताई। तो मन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है जीव का, जो मन आए वो करेगा। कभी तो कहने पाप भी कभी जानबूझ के होता है, कभी न चाहकर भी हो जाता है। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही पूछा, महाराज, कभी न चाहते हुए भी पाप हो जाए तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, कलयुगी जीव से तो बार बार पाप होता है, कब तक प्रायश्चित करेगा? इसलिए राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमेशा हमेशा के लिए प्रायश्चित हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्म के द्वारा कर्म बंधन से नहीं छूटा जा सकता। अब हम कर्म कर रहे हैं और कर्म बंधन से कर्म के द्वारा छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पाप वासनाएं तो बनी ही रहती हैं। बोले लोग कहते हैं हवन कर लो, दान पुण्य कर लो तो पाप मिट जाएगा। बोले ऐसे नहीं होता। बोले पाप का फल पाप से मिलेगा, पुण्य का फल पुण्य से मिलेगा। और दान का फल पैसा होता है, भक्ति नहीं होती। अगर आप निष्काम भाव से दें, भगवान मेरी भक्ति बढ़े, मैं सब रूपों में आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो उससे आपकी भक्ति बढ़ सकती है। पर आप अगर सकाम भाव से दे रहे हैं तो दान का फल पैसा है, भक्ति नहीं है। सीधी बात यह है कि कहने कर्तृत्व भोक्तत्व अभिमान नहीं मिटता है, ज्ञान से बना ही रहता है। और अगर हमने दान पुण्य करा तो उसको प्रायश्चित करा, मानो हमने 10 लाख रुपए कमाए, थोड़ी गलत उसमें गड़बड़ी करी और हमने कहा हम 10% दान कर देंगे, हमने 1 लाख दान कर दिया, तो बोले फिर करेंगे गड़बड़। तो कह रहे हैं कब तक करोगे? पुण्य का फल है सोने की जंजीर और पाप का फल है लोहे की जंजीर। जंजीर तो दोनों में है, बंधना तो दोनों में ही पड़ेगा। जब तक कर्तव्य है तब तक भोक्तत्व से छुटकारा नहीं मिल सकता। कह रहे जब तक कर्ता पने का भाव है तब तक भोगना ही पड़ेगा। पुण्य करोगे तो सोने की जंजीर, पाप करोगे तो लोहे की जंजीर। और कर्तव्य से कब छूटेंगे? जब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए पूर्ण समाधान तो तत्वज्ञान ही है। अब कह रहे हैं कि स्थूल देह का अध्यास जो है और सूक्ष्म देह का अध्यास जब तक नहीं जाएगा तब तक कर्तापना निवृत्त नहीं होगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अब कह रहे हैं जो स्थूल देह का अध्यास है कि मैं ये शरीर हूँ, और सूक्ष्म देह का अध्यास मेरे मन ने ये कहा, मेरे मन ने ये कहा, मेरे मन में ये आया। कह रहे हैं दोनों का अध्यास जो है छूटता ही नहीं।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ आत्मा ही कहता है मैं करता हूँ। हम भी तो कहते हैं मैं करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं बुरा करता हूँ। तो गुरु कहते हैं तुम कुछ नहीं करते। ज्ञानी तो यही कहता है मैं कुछ नहीं करता, मैं तो अकर्ता आत्मा हूँ। ये तो गुण गुणों में बरत रहे, तो क्रिया हो रही है। आँख ने देखा, हमने कह दिया मैंने देखा। कान ने सुना, हमने कह दिया मैंने सुना। मुंह ने बोला, हमने कह दिया मैंने बोला। तो जो अपने स्वरूप में स्थित है तो कहेगा इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही, मैंने कुछ नहीं किया। और जब तक कर्तापना नहीं छूटेगा तब तक भोक्तापना माने कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं हो पाएगा। पर कितना भी वेदांत सुने पड़े, तत्वज्ञान होना इतना सरल नहीं है। कह रहे कितना भी वेदांत पढ़ो सुनो, तत्वज्ञान होना इतना सरल नहीं है। इसका अधिकार ही साधन चतुष्ट व्यक्ति को होता है। तत्व ज्ञान जो है उसके लिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षा चाहिए। हर एक किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता है। यानी सिद्धांत सुना लें तत्व ज्ञान के, पर अगर हमारे शरीर में कष्ट होगा तो हम कह देंगे शरीर में है, मेरे में नहीं है। हमें किसी ने बहुत हर्ट कर दिया तो कह देंगे अरे मन में है, मेरे में नहीं है। कहने कोई बात आ जाती है, जब कोई कारण आता है। जैसे एक संत ने बताया कि मैं बहुत पक्का वेदांती था, पर मुझ में शरीर में इतना कष्ट आया, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख फील हुआ, तो मुझे लगा भक्ति होना जरूरी है, तो मैं भक्ति में शिफ्ट हो गया। तो तत्व ज्ञान से सरल भक्ति है। राजा परीक्षित ने पूरा महाराज ये कर्तव्य भोक्तव्य से छुटकारा सबके बस का काम तो है नहीं, क्या और कोई सरल उपाय है जिससे पाप कर्म हो और फल न भोगना पड़े। सुखदेव जी ने कहा दूसरा उपाय है, वो बहुत अच्छा है, इस उपाय को सभी कर सकते हैं। परीक्षित, जैसे सूर्य कोहरों का नाश कर देता है, ऐसी केवल भगवान की भक्ति जीव के समस्त पापों को भस्म कर देती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान के आत्मसमर्पण करने से और भक्तों का संग करने से होती है, वैसी तपस्या से भी नहीं होती। तेरे समर्पित हो जाए कि मैं भगवान आपका हूँ, भगवान आप मेरे, हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मैं आपको भूलूँ। दिल से कहे, बार बार कहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। और भक्तों का संग करे, संसारियों का संग ना करे, भक्तों का संग करे। ये भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है। कहने जैसे शराब का घड़ा हो, उसे कितना भी उसको आप सील कर दीजिए और कितना भी गंगा जी में मिलाइए, पर वो पवित्र हो जाएगा, और अंदर में तो शराब ही भरी हुई है। तो कह रहे हैं कि भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में प्रायश्चित भगवत विमुख मनुष्य को शुद्ध करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, भगवान के जग पावन नाम और लीला में लगा दिया है, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर दिए। कह रहे हैं जो नाम ले रहे हैं भगवान का, जो भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वो सब पापों का प्रायश्चित कर लेते। बोलिए नाम महाराज की जय। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते। कह रहे उनके पास यमराज नहीं आते, ना उनके दूत आते। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव मुनि से, ऐसा कोई दृष्टांत है जिसको भगवान का नाम लेने से छुटकारा मिल गया? तो कहते हैं हाँ है। सुखदेव जी बोले हाँ हुआ है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, तुम सुनो। कान्यकुब्ज नगर यानी कानपुर के पास में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अजामिल प्रारंभ में तो बड़ा धर्मात्मा था, गायत्री मंत्र का जप करता, संध्या वंदन करता, अग्निहोत्र करता, माता पिता की सेवा करता, और उनकी पत्नी भी बड़ी सती साध्वी थी। एक दिन ये जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था हवन के लिए। जंगल में इसने एक वैश्या को देखा और उस पर आकर्षित हो गया। उस वैश्या को घर ले आया और वैश्या के साथ रहने लगा। वैश्या के साथ रहने लगा तो स्वाभाविक पत्नी का त्याग हो गया, और एक दोष आता है तो धीरे धीरे सारे सद्गुण चले जाते। बोले एक दोष आ जाए, आपको पैसे का ज़्यादा मन हो जाए, आप शराब पीने लगे, आप जुआ खेलने लगे, आप स्त्री संग करने लगे, यानी सारे दोष आ जाएंगे। एक दोष से सारे दोष आ जाते हैं।
कह रहे पत्नी का त्याग हुआ, फिर माता पिता का भी की सेवा का त्याग हुआ, और धीरे धीरे सारी भक्ति भी छूट गई। इसलिए कहा गया है बुरा मत देखो, बुरा देखने से वो दोष हमारे अंदर भी आ जाता है। बोले किसी की बुराई मत देखो, बुराई देखोगे तो वो दोष तुम्हारे अंदर भी आ जाए। है ही भगवान कह के छोड़ दो। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलेगा कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कह रहे बुरा मत देखो। यदि कोई बुरा काम करते हुए दिख भी जाए तो भगवत भाव देकर वहाँ से अपनी दृष्टि हटा। अगर कोई बुरा दिख भी जाए तो भगवत भाव देकर वहाँ से हट जाए। है ही भगवान कहकर हे नाथ कह के हट जाए। दोषों के प्रति सावधान रहें। एक बार जहाँ कुछ गड़बड़ हुई, फिर वो गड़बड़ कितनी बार होगी इसका कोई भरोसा नहीं। बोले एक बार झूठ बोला, फिर बार बार झूठ बोलेंगे। एक बार कोई गलत काम किया, फिर बार बार करेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। कभी काम क्रोध आदि विकार सताने लगे तो हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ बचाओ बचाओ। इनके चक्कर में मत पड़ो। सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनका अंतःकरण इतना शुद्ध था कि जरा भी कोई दोष हृदय में आता तो विकल हो जाते, और क्रोध आया, काम आया, लोभ आ गया तो छटपटाने लग जाते, और उनके हृदय से भगवान की पुकार निकल जाती, हे प्रभु आप संभालो। ये हृदय भुवन प्रभु भुवन तुम्हारा, जहाँ आई बसे बहु चोरा। लेकिन जिसके हृदय में दोषों का ही ट्रैफिक जैम हो रहा है, उसका क्या करें? तो कह रहे वहाँ तो पता ही नहीं लगेगा कोई गलत काम हो जाए तो। कह रहे ये तो नॉर्मल है। जिस आदमी के हृदय में ट्रैफिक जैम हो रहा हो पापों का, उसको तो लगेगा नॉर्मल है। मन में द्वेष आ गया तो क्या हो गया, जेलसी आ गई तो क्या हो गया, किसी की भलाई बुराई कर ली तो क्या हो गया, क्रोध आ गया तो क्या हो गया, उसको तो सब नॉर्मल लगेगा। अजामिल जीवन में बड़ा शुद्ध था, लेकिन वेश्या के कुसंग से सारे सद्गुणों को दूर कर दिया। एक गलती करी और सारे सद्गुण दूर हो गए। माता पिता की सेवा छूट गई, साध्वी पत्नी छूट गई, अग्निहोत्र संध्या वंदन का त्याग हो गया। अजामिल उस वेश्या पर पूर्ण आसक्त हो गया। अजामिल शब्द का अर्थ यही होता है जो भगवान से दूर हो जाए और माया से मिल जाए। धीरे धीरे उस वेश्या से अजामिल को 10 पुत्र हो गए। 10वां पुत्र होने का कुछ समय आया तो उस गांव में कुछ महात्मा लोग आए। उनको भिक्षा लेनी थी, मतलब उनको प्रसाद पाना था। तो उन्होंने पूछा किसी का घर, मतलब किसके घर जाएं? तो किसी मस्खरे ने अजामिल का घर बता दिया। अजामिल बाहर गया हुआ था, तो उसकी पत्नी ने खूब अच्छे से प्रसाद बना के उन लोगों को पवा दिया। महात्मा ने जाते हुए खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र होने वाला है, उसका नाम नारायण रखना। इस प्रकार संत कृपा से अजामिल के 10वें पुत्र का नाम नारायण पड़ा। अवस्था 80 वर्ष की हो गई थी। सबसे छोटे पुत्र में उसकी विशेष आसक्ति थी। दिन भर खाट पे पड़ा पड़ा उसका नाम पुकारता रहता, नारायण नारायण कहता रहता। समय पूरा हुआ, प्रारब्ध पूरा हुआ। अजामिल ने जीवन में बड़ा भारी अधर्म किया था, इसलिए यमराज ने अपने दूत भेज दिए। यमराज के दूत आए, बड़े बड़े डंडे लिए, रस्से लिए, भयंकर वेश। उन दूतों को देखकर अजामिल बड़ी जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। मृत्यु के समय पता लग जाता है कि व्यक्ति की सदगति हो रही है, दुर्गति हो रही है। कैसे? अगर चेहरे पर शांति है, चैन है, तो उसका प्राण जाता है तो समझ लो सदगति हो रही है। यदि रोता चिल्लाता प्राण त्याग कर रहा है तो समझ लेना दुर्गति हो रही है। क्योंकि जिसको भगवान के दूत लेने आते हैं उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, वो भगवान के पास जाता है। और जिसको यमदूत लेने आते हैं उसके चेहरे पर तनाव होता है, टेंशन होती है। अजामिल जोर से चिल्लाने लगा। अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत आसक्ति थी, उसका नाम लेके चिल्ला रहा था, नारायण नारायण नारायण। भगवान ने निर्णय पहले ही कर लिया था अजामिल के उद्धार का। अब ये धर्मात्मा था। प्रश्न उठता है तो पहले ही उसका उद्धार क्यों नहीं कर दिया? अजामिल धर्मात्मा तो था, लेकिन उसको धर्म का अभिमान हो गया था कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ। सारे गुण तो थे, लेकिन साथ में एक बड़ा दोष विद्यमान था, अभिमान।
उसको अहंकार था कि वो बड़ा धर्मात्मा संस्कारी है। भगवान उसके अभिमान को तोड़ना चाहते थे। अब उसका अभिमान भी टूट गया। पहले वो कहता था कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा, बाकी सब कोई धर्म कर्म नहीं करता। आज उसका सारा धर्म कर्म छूट चुका है और सारा अभिमान टूट चुका है। जैसे ही उसने चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, भगवान ने अपने पार्षदों से कहा दौड़ो दौड़ो दौड़ो। पार्षद ने कहा कहाँ? अरे कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, उस पर कोई आपत्ति आई है। भगवान को कभी भ्रम नहीं होता। दूत भी जानते थे कि अजामिल अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को कैसे भ्रम हो गया कि वो मेरे को बुला रहा है? दूतों ने निवेदन किया प्रभु उसके बेटे का नाम नारायण है, वो उसको बुला रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, मान लिया उसके बेटे का नाम नारायण है, उसको बुला रहा है, पर नारायण नाम पहले अजामिल के बेटे का या पहले मेरा है? तो फिर भी नारायण नाम पुकारेगा तो शब्द चलकर पहले मेरे पास आएगा ना। दूत समझ गए भगवान बहाना चाहते हैं अजामिल के उद्धार का। दूत चल पड़े। जीव गोस्वामी भी पहले लिखते हैं नारायण इस शब्द में अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो 4 अक्षर है। भगवान इतने दयालु हैं कि एक अक्षर के लिए एक पार्षद भेजा। में 4 अक्षर हैं तो 4 पार्षदों को भेजा। 4 अक्षर का नाम है, इसलिए भगवान विष्णु के 4 दूत बचाने के लिए आए और 3 दूत यमदूत ने भेजे, जो 4 दूत भगवान विष्णु ने भेजे। विष्णु दूत आ गए और यमदूत को मार पीट के अलग कर दिया। और विष्णु भगवान यमदूत ने भी अपने 3 दूत भेजे और भगवान ने 4 दूत भेजे। तो यमदूत ने पूछा आप कौन हैं? हमारे काम में दखलंदाजी क्यों देते हैं? हमारा तो काम है पापियों को ले जाना यमराज के यहाँ। विष्णु दूतों से पूछा तुम कौन हो? बोले हम धर्मराज के दूत हैं। विष्णु दूत ने बोले धर्म का अर्थ जानते हो क्या होता है? हाँ, क्यों नहीं जानते? अगर धर्मराज के दूत ही धर्म का अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर दूत बनने का अर्थ ही क्या है? विष्णुदूत बोले बताओ धर्म का क्या अर्थ है? वेद जिसका विधान करे वो धर्म है, वेद जिसको मना करे वह धर्म है। सीधी सी बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। विष्णुदूतों ने एक प्रश्न और पूछा, क्या तुम्हारे धर्म में कोई पाप कर्म हो जाए तो बिना फल भोगे उसके उद्धार का रास्ता है? अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि प्रश्न कर रहे हैं विष्णुदूत और जवाब देना है धर्मराज के दूतों को। प्रश्न कर रहे हैं विष्णुदूत और जवाब देना है धर्मराज के दूतों को। विष्णुदूत हैं भक्ति का सिद्धांत प्रधान और धर्मराज के दूत हैं कर्म सिद्धांत प्रधान। तो इस बात को समझना है कि भगवान के दूत हैं भक्ति प्रधान और यमराज के दूत हैं कर्म प्रधान। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है ना कि बिना भोगे छूटे नहीं, कर्म गति अति बलवान। भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति अति बलवान। जबकि भक्ति सिद्धांत ये कहता है कि भगवान की कृपा से बिना फल भोगे कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है और कम में मिल जाता है, तकलीफ कम में कट जाती है। बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली थी, पैर का फ्रैक्चर होने वाला था, हाथ का होके रह गया। बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी, छोटी में आके रह गई। मृत्यु होने वाली थी, कोई बड़ा हार्ट अटैक होके रह गई। विष्णुदूतों ने पूछा क्या कोई ऐसा रास्ता है? धर्मराज के दूतों ने कहा ऐसा कोई रास्ता नहीं है, इसने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, इसको नरक जाना ही पड़ेगा। विष्णुदूत कहते हैं बड़े कष्ट की बात है, तुम लोग सामान्य धर्म को तो जानते हो लेकिन उससे भी परे जो भागवत धर्म है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। जब धर्मराज के दूत को भी धर्म का ठीक रहस्य मालूम नहीं तो दुनिया में न्याय कौन करेगा? अरे मूर्खों, तुमको मालूम नहीं जीवन के अंतिम श्वास में अगर भगवान का नाम आ जाए तो पूरे जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए नाम महाराज की जय। अगर जीवन के अंतिम श्वास में भी भगवान का नाम आ जाए तो जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। चाहे जैसा और जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही है
इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आपका नाम हमेशा चलता रहे, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मबुद्धि हो जाती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। बड़े बड़े प्रायश्चितों से वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नाम से हो जाती है। लोग हवन कराते हैं, पंडित जी बैठते हैं, 10 दिन तक यज्ञ चलता है, हवन चलता है, बोले फिर पाप कर लेंगे, कट तो जाएंगे फिर कर लेंगे। तो कह रहे भगवान के नाम से जैसी शुद्धि होती है वैसे किसी से नहीं होती, क्योंकि वह नाम भगवान के पवित्र गुणों का ज्ञान कराने वाला है। यदि प्रायश्चित के बाद भी मन कुमार में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें जिससे पाप कर्मों की वासनाओं की जड़ी उखड़ जाए, फिर कभी पाप हुए ना, उन्हें भगवान के नाम और गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वदा शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में परंपरा है कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। नारायण रखें, केशव रखें, गोविंद रखें, राघव रखें। भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं मिलती तो कम से कम बच्चों का नाम तो दिन भर 10-20 बार बोलेंगे ही। इसी बहाने मुख पर भगवान का परम पावन नाम आ जाए। विष्णुदूतों ने कहा, तुम लोग भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते हो। अरे अपने स्पष्ट नारायण नाम अनेक बार बुलाया है और दिन भर पड़े पड़े नारायण बुलाता रहता था। भगवान का नाम की महिमा तो इतनी है कि संकेत में भी कोई भगवान का नाम ले ले, इधर आओ नारायण, इधर आओ राघव, इधर आओ केशव, तो उसका उद्धार हो जाता है। हे नाथ शिकाई अच्छी, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ। कह रहे भगवान को तो पुकार लिया, इतना है कि संकेत में भी भगवान का नाम ले लें तो उसका उद्धार हो जाता है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान आलाप में, किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत जी में लिखा है। जो मनुष्य गिरते समय, फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय तथा चोट लगते समय भी विशेषता से भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है, वह यम यातनाओं का पात्र नहीं रह जाता। तो नाम की इतनी महिमा है। जैसा जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाती है, वैसे ही जान पूछकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती। अब बताया कि वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम नाम कैसे भी लें, श्रद्धा से लें या ऐसे ही लें। कहते हैं लोग मन चलता है, नाम लेने का क्या फ़ायदा। आप नाम लीजिए, उसको कानों से सुनिए और बीच में कहते जाइए, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो कह रहे धीरे धीरे आपका नाम में मन लगे, और मन लगे ना ले आप फिर भी लेते रहिए। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती, कैसे भी नाम लीजिए। एक संत ने जब मौन लिया तब वे नाम बोलते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बोले कैसे पता चले कि आज गुस्सा में कह रहे हैं या प्रेम से कह रहे हैं। बोले जब खुश होते तो प्रेम से बोलते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जब क्रोध में होते वैसे बोलते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुस्से से बोलते। तो ये है संकेत। भगवान का नाम तो है लेकिन संकेत में ले रहे हैं। संकेत में कोई भगवान का नाम ले तो भी उद्धार हो जाता है, हंसी मजाक में भगवान का नाम ले तो भी उद्धार हो जाता है। अब इसमें इन्होंने बताया, देखिए एग्जाम्पल दिया है, दो दृष्टांत दिए हैं। जनाबाई जो थी वो कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी। तो एक बार कबीरदास जी वहाँ आए। नाम कुछ लोग कहते हैं नामदेव, कुछ लोग कहते हैं कबीरदास। तो कबीरदास जी वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि मेरे उपले कोई चुरा के ले जाता है।
तो उन्होंने कहा अरे आप तो इतनी बड़ी संत हैं, आप उपले की क्या बात कर रहे हैं, और उपले तो सब एक, उपले मतलब कंडी, और कंडी तो सब एक से होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कंडों को आप कान में लगा के सुनिएगा। तो उनमें से विट्ठल 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 आवाज़ आई। तो कबीरदास जी को बड़ा लगा। उन्होंने एक उपला उठाया, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर दूसरा को उपला उठाया, उसमें विट्ठल 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 आवाज़ आ रही थी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर तीसरा उठाया, उसमें भी आवाज़ आ रही थी। कई लोग कह देते हैं ये तो नाम की महिमा के विषय में बोल रहे हैं। ऐसा है नहीं। भगवान का नाम अर्थवाद नहीं है, ध्यान रखें। जो 10 नाम अपराध है उसमें भगवान के नाम को अर्थवाद मानना ये भी एक अपराध है। तो उसमें विट्ठल विट्ठल नाम निकल रहा था। तो उनको लगा ये तो इतनी बड़ी संत है, हम तो चेतन मुँह से आवाज़ से नाम लेते हैं और इनके तो कंडे भी नाम ले रहे हैं, इनके तो कंडों में से भी भगवान का नाम निकल रहा। एक बार राम जी ने सोचा, मेरे जिन पत्थरों पे मैंने राम लिखा गया राम, उनसे तो पुल बना लिया वानरों ने, मैं भी लिख के देखूं। तो उन्होंने पत्थर पे राम लिखा और उसको फेंक दिया जल में, तो पत्थर डूब गया। तो राम जी ने सोचा कि अरे पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने कहा भगवान आपका जिसने त्याग कर दिया तो वो कैसे बच सकता है। और उन्होंने कहा राम से बड़ा राम का नाम, राम से भी बड़ा है राम का नाम। राम जी जब आए थोड़े लोगों का उद्धार किया, पर राम का भगवान का नाम आज भी लोगों का उद्धार कर रहा है। तो नाम की इतनी महिमा है। ये भगवान के नाम की महिमा जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को सुनाई तो सारे यमदूत डर के भाग गए। अब अजामिल को राहत की श्वास लेता है। शायद अजामिल पहला ही ऐसा व्यक्ति था जहाँ विष्णुदूत और यमदूत दोनों आए थे, अन्यथा जहाँ विष्णुदूत आते हैं वहाँ यमदूत नहीं आते। जब यमदूत चले गए तो अजामिल निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मगन होकर अपना सर झुका के उन्हें प्रणाम किया। जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है तो सहसा उसके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। जब यमदूत चले गए तो अजामिल निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मगन होकर अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग हो गया। अजामिल मन ही मन सोचता, अरे मैंने तो भगवान को बुलाया नहीं था, मैं तो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था। बेटे का बहाना लेकर जब ठाकुर जी ने मेरी इतनी रक्षा करी कि नरक जाने से बचा लिया, तो जब सीधे ठाकुर जी का नाम लूँगा तब कितनी कृपा होगी। अजामिल को वैराग हो गया। उसी दिन से उसने घर छोड़ दिया, वैश्य का संग छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया और गंगा किनारे बैठकर भजन करने लगा। एक ही जीवन में अजामिल के 3 स्वरूप। प्रारंभ में अजामिल बहुत अच्छा धर्मात्मा है, मध्य में जीवन अजामिल बहुत बड़ा दुरात्मा है, और अंतिम जीवन में अजामिल बहुत बड़ा महात्मा है। अजामिल का ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व था। प्रारंभ में बताया जाता है भगवान की कृपा कहाँ होती है। भगवान की कृपा कहाँ होती है? जहाँ ईमानदारी होती है। अजामिल धर्मात्मा भी रहा तो ईमानदारी से, और दुरात्मा भी रहा तो ईमानदारी से, और महात्मा रहा तो कृपा होती है ईमानदारी में। तो हम जैसे भी हैं ईमानदार हैं, कम से कम भगवान के आगे तो ईमानदार हैं। संसार में मन में तो हमारे बुराई भरी पड़ी है, मार राग द्वेष भरे पड़े, और सामने दूसरे व्यक्ति के सामने जाएंगे तो मार मीठी मीठी बोलेंगे उससे। तो अंदर कुछ बाहर कुछ, ईमानदारी नहीं है। तो भगवान को ईमानदार व्यक्ति पसंद आता है, जो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जो अपनी बात है उसको ठीक से प्रेम से कह देता है, तो अपनी बात को सच्चाई से कहता है, उसके अंदर बाहर एक है। ही इज अ ट्रांसपेरेंट पर्सन। हम जैसे हैं गुरु और ईश्वर के सामने वैसे ही चले जाएं, छल ना करें, कुछ भी छिपाए नहीं, तो गुरु भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। लोग सोचते हैं अजामिल का तो उद्धार हो गया, हम दिन भर नाम लेते हैं, हमारा नहीं होता। तो अपने से पूछें क्या हम ईमानदार हैं? और जीव कर भी क्या सकता है ठाकुर जी के लिए? ईमानदार हो जाए ठाकुर जी
बस अपना उतना ही पर्याप्त है। अब विष्णुदूत तो चले गए अपने धाम को और अजामिल भी पहुंच गया। इधर यमदूत पिटने के बाद पहुंचे धर्मराज के पास और एक ही प्रश्न पूछा, महाराज इस व्यवस्था में राजा कितने हैं? एक अवस्था में जहाँ अनेक राजा हो जाते हैं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। धर्मराज ने पूछा, क्यों, क्या बात है? बोले, आपने तो हमें अजामिल को लेने भेजा था और किसी दूसरे ने बचाने के लिए भेज दिया। उन्होंने हमारी रस्सी भी तोड़ दी, डंडे भी तोड़ दिए, खूब मार पिटाई करी हमारी। यमराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूछा, कौन थे वे? बोले, उन्होंने हमारा पता तो पूछ लिया, अपना बताया नहीं। धर्मराज बोले, अरे बेवकूफ़ों, पिटाई हुई थी तो देखा तो होगा वे कैसे थे? बोले, हाँ देखा तो था, पीताम्बर पहने थे, गले में वनमाला थी। ये सुनते ही यमराज की आंखों में आंसू आ गए। बोले, अरे बेवकूफ़ों, वे भगवान के विष्णुदूत थे। तुम भाग मनाओ कि अजामिल के माध्यम से तुमको भी भगवान के दूतों का दर्शन हो गया। आगे से ध्यान रखना, जो भी भगवान का नाम लेता हो उसको कभी लेने मत जाना, क्योंकि उसकी फाइल मेरे पास नहीं रहती, उसकी फाइल सीधे भगवान के पास पहुंच जाती है। बोलिए नाम महाराज की जय। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते कथिरंता। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही उद्धार करने वाला है। दूतों, भगवान के द्वारा निर्मित भगवान भागवत परम धम शुद्ध और गोपनीय है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य 12 व्यक्ति ही जानते हैं। कौन 12 व्यक्ति जानते हैं? ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 महाभागवत कहे जाते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वह नाम संकीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भगवत भक्ति प्राप्त कर ले। इसमें सबसे बड़ा दृष्टांत चैतन्य महाप्रभु का आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कैसे, देखिए पूरा इस्कॉन किस पे बेस्ड है? उन्होंने कहा 90% ऑफ आवर सर्विसेज आर कंप्राइज्ड ऑफ चैंटिंग। चैंट ही करते रहते हैं, भगवान का नाम ही लेते रहते हैं। भगवान के गुण लीलाओं और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरते समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया और इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति भी प्राप्त हो गई। भगवान के नाम लेने का स्वाभाविक फल तो हृदय में भगवत प्रेम जागृत करना है। बोले, नाम से हमें कोई संसारी चीज़ नहीं है, हमारे भगवान का प्रेम जागृत हो जाए। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे वेद वाणों में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग बड़े बड़े कर्मों में संलग्न हो जाते हैं तथा इस सुगम अति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। कितने खेद की बात है। बड़े लोग बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे। कह रहे हैं जैसी पवित्रता, जैसी शुद्धि, जैसे पूरे वातावरण की शुद्धि भगवान के नाम से होती है, ऐसी किसी से नहीं होती। इसलिए दूतों, जिनकी जीभ पे कभी भगवान के गुण और नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनके चित्त उनके चरणार बिंदु का चिंतन नहीं करते, उनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों के मेरे पास लाया करो। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। आप से अगर कोई साधन नहीं होता, कोई चिंता मत करो, भगवान का नाम लेना आरंभ कर दो, भगवान का नाम लो बस। ब्रज के एक बहुत अच्छे संत कहते थे, देखो भाई, भगवान का नाम लेने का समय अगर ना मिले, व्यस्त हो, तो हाथ में झोली माला रखना। तो जब यमदूत आएंगे तो देखेंगे झोली माला पता नहीं कब लेने लगे भगवान का नाम, सोचेंगे पता नहीं कब अपना शुरू कर दे नाम लेना, जपना शुरू कर दे, तो फिर विष्णुदूत आएंगे और हमारी पिटाई होगी। कहने का अर्थ है जितना समय मिले भगवान का नाम ज़रूर लें,
काम करते चलें, भगवान का नाम लेते चलें। आप देखेंगे भगवान के नाम में इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा और अभ्यास पड़ जाएगा तो हर काम के समय जीभ से नाम चलता ही रहेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अब, हो के राम का नाम जप, तज को समाज। कह रहे भगवान का होके भगवान का नाम का जप करो, उससे तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाए। जैसे जिसको पान खाने की आदत हो तो मुख में पान दबाए हो और सब काम करता रहेगा, पान का रस भी लेता रहेगा। ऐसी जिसको भगवान के नाम की आदत पड़ जाती है तो भगवान का नाम भी लेता रहता है और सेवा भी करता रहता है। कह रहे हैं जब आपको भगवान के नाम की आदत पड़ जाएगी तो इतना रस आएगा कि चाह कर भी आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा है, अर्थवार्थ नहीं, ये सच्चाई सच्चाई है। ये कब पता लगेगा? जब आप करके देखेंगे। यही भगवान के नाम की विशेषता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो लोग संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थ को भी तीर्थ बना देने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई भी साधन नहीं। कह रहे जो संसार बंधन से छूटना चाहते हैं उनके लिए भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कभी कर्मों के पछड़े में नहीं। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। वासना के वशीभूत होकर फिर वैसे ही दोष कर बैठता है, पर भगवान नाम से पाप की ही नहीं, पाप की जड़ वासना भी समूल नष्ट हो जाती है। जो लोग बार बार भगवान के उदार नामों का और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं उनके हृदय में प्रेमी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी किसी साधन से नहीं। भगवान का नाम ले और भगवान के चरित्र पढ़े। ये इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वे नरक में कभी नहीं जाता। उसका जीवन चाहे पाप में ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापियों ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम का उच्चारण किया, उससे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। बोलिए नाम महाराज की जय।